तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम को। रिमाइंडर थ्योरम में हम किसी पावर वाली नंबर को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आता है, ये हमने उसमें ज्ञात करना सीखा था। अब हम रिमाइंडर को ज्ञात करने का एक और हमारे पास मेथड है, टोसेंट मेथड। इस मेथड द्वारा हम रिमाइंडर्स को बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो अब हम टोसेंट मेथड से रिमाइंडर किस तरीके से ज्ञात करते हैं उस पर बात करते हैं। इस मेथड की खास बात यह है कि इस मेथड द्वारा रिमाइंडर हम उसी स्थिति में ज्ञात कर सकते हैं, उसी कंडीशन में ज्ञात कर सकते हैं जब हमारा अंश और हर में जो संख्याएं लिखी हैं वो संख्याएं दोनों होनी चाहिए कोप्राइम। कोप्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे हम बात करते हैं 7 पे और 10 को। 7 को हम 7 लिख सकते हैं और 10 को तोड़ के लिखेंगे तो 2 गुणा 5, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। और हमारा जैसे जोड़े हैं 3 और 7, तो 3 और 7 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो ये हमारे कोप्राइम नंबर हैं, ठीक है। ये भी हमारे कोप्राइम नंबर हैं। अगर एक जोड़ा हम ले लिया, मान लीजिए 3 और 6, तो 3 तो 3 ही है, लेकिन 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, तो इनमें कॉमन आ गया 3, तो ये वाले जोड़े जो है ये कोप्राइम नहीं है, ठीक है। तो टोसेंट मेथड का यूज हम तभी करेंगे जब रिमाइंडर ज्ञात करते समय अंश और हर की संख्या जो है वो कोप्राइम हो। अंश और हर की संख्या कोप्राइम होने पर ही हम टोसेंट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोसेंट निकालते कैसे हैं। टोसेंट प्राइम और नॉन प्राइम नंबर का अलग अलग निकाला जाता है। प्राइम नंबर का तो सीधा सीधा तरीका है कि प्राइम नंबर जो है, प्राइम का नंबर का मतलब होता है अभाज्य है। प्राइम नंबर जो है उनका जो टोसेंट है वो सीधे सीधे नंबर में से एक घटा करके प्राप्त किया जाता है। नंबर में से हमें क्या करना है, -1 कर देना है। जैसे हम निकालें 7 का टोसेंट निकालें, 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 का जो टोसेंट है वो हो जाएगा 7 - 1 6, ठीक है। 5 का टोसेंट अगर हम निकालें तो 5 - 1 ये हो जाएगा 4। तो प्राइम नंबर जो है उनका टोसेंट हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं। वैसे निकालने का इतना तरीका है, जैसे जिस हम नंबर का निकालना चाहते हैं उसका एक फॉर्मूला है। जैसे 7 का हमें निकालना है तो 7 लिखेंगे और 1 - 1/7। प्राइम नंबर का टोसेंट का जो फॉर्मूला है उसका ये तरीका है, जिस नंबर का हमें निकालना है वो नंबर ब्रैकेट में 1 - 1/, वही नंबर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा सीधे सीधे, ये 6/7, तो मैंने अभी बताया ना 6। डायरेक्ट हम एक घटा करके भी लिख सकते हैं प्राइम नंबर के टोसेंट के लिए। लास्ट वीडियो में एक प्रश्न दिया था 3 की पावर, उसमें 1987 था और डिवाइड किया गया था 7 से। इसका रिमाइंडर हमसे पूछा था, तो उसको हमने एक अन्य मेथड से निकाला था। यहाँ इसी सवाल को हम टोसेंट मेथड से निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो डिविजन, जो भाग लगाने वाली वैल्यू है या जो हर में संख्या है वो है 7, और 7 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 7 का टोसेंट हम सीधे सीधे एक घटा के लिख सकते हैं 6। अब हमें क्या करना है कि जो 6 निकल के आया उससे 1987 को भाग दीजिए, 6 से डिवाइड करिए 1987 को, तो 6 तिया 18, 1 बचा, 6 तिया फिर 18, 7 बचा, 6 एकम 6, तो इसमें 1 शेष बच गया। तो बस हमें करना क्या है कि जो टोसेंट निकल के आया उससे पावर को भाग लगाइए, और भाग लगाने के बाद जो शेष बच जाए पावर को उस शेष से रिप्लेस कर दीजिए। 3 की पावर आ गया 1। अब आप 3 की पावर 1 तो 3 होता है, 3 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर वही संख्या आ जाता है। तो टोसेंट मेथड द्वारा रिमाइंडर निकालना
बहुत ही आसान है। बस हमें एक कंडीशन याद रखनी है कि दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए। 3 और 7 हमारे को प्राइम नंबर हैं और किसी भी प्राइम नंबर का और नॉन प्राइम नंबर का टोसेंट किस तरीके से हम निकालते हैं, इसके द्वारा हम किसी भी नंबर का बहुत आसानी से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। एक और सवाल है 2 की पावर 99/7, इसका हमें निकालना है रिमाइंडर। अब फिर से देखिए दोनों नंबर को प्राइम है क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले 7 का टोसेंट क्या होगा। तो 7 का टोसेंट होता है, 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 का टोसेंट जो होता है वो होता है केवल 7 - 1 6। अब हमें करना क्या है कि जो पावर लगी है उसको 6 से आप डिवाइड कर लीजिए। 99 पावर है, 6 से आप डिवाइड कर लीजिए तो 6 कम 6, 3 बचा, 9 तारी 6 6 36, 3 बचा। तो पावर को हम केवल जो शेष बचा है उससे रिप्लेस कर देंगे। 2 की पावर 3/7, 8/7। 7 से भाग लगाएंगे जब 8 में तो एक बार जाएगा तो एक शेष बच जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा इसका हमारा 1। इस मेथड द्वारा हम सेकंड्स में, केवल सेकंड्स में रिमाइंडर को ज्ञात कर सकते हैं। ये कुछ और सवाल हैं जिसमें हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है। इन सवालों में भी हम ट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए 7 से हमें डिवाइड करना है तो 7 हमारा एक प्राइम नंबर है और 7 का टोसेंट जो होता है वो होता है 6। तो हम 6 से 51 को डिवाइड कर लेते हैं। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 8 = 48, 3 शेष बचा। तो अब हम क्या करेंगे कि जो पावर है उसको हम केवल जो शेष बचा है 3 उससे रिप्लेस कर देंगे तो 44 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 7। अब हमें ये हल करना है तो 44 को हम 3 बार लिखेंगे, 44 × 44 × 44 डिवाइड करना है हमें 7 से। 7 से 44 को डिवाइड करेंगे, 2 रिमाइंडर, इसमें भी 2 रिमाइंडर, इसमें भी 2 रिमाइंडर, तीनों जगह कितना रिमाइंडर बचा 2। तो 2 × 2 × 2 रिमाइंडर कितना हो जाएगा इसमें हमारा, रिमाइंडर इसमें हो जाएगा हमारा 8/7। तो ये हो जाएगा कितना, 7 का 8 में भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, एक ही शेष बच जाएगा। तो रिमाइंडर आ जाएगा इस सवाल में हमारा 1, ठीक है। एक ये दूसरा प्रश्न है, इस पे बात करते हैं। इसमें भी हमारा 7 से डिविजिबिलिटी है, 7 से भाग लगाना है तो 7 का टोसेंट होता है 6। 6 का हम भाग लगा लेंगे आराम से 52 में, 6 × 8 = 48, 4 बचेगा, 6 × 8 = 48, 4 बचेगा। तो पावर को हम 4 से रिप्लेस कर देंगे, 3 की पावर 4/7। 3 की पावर 4 होता है 81, 81 को 7 से डिवाइड करेंगे और 81 को 7 से डिवाइड करने में 11 × 7 = 77, 4 शेष बचेगा तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 4। अगर हमें पता नहीं चल रहा 4 शेष बचेगा तो हम आगे भाग लगा के भी देख सकते हैं। 7 का भाग लगाएंगे 81 में तो 7 × 1 = 7, 1 बचा, फिर 7 × 7 4 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया 4। तो इस मेथड द्वारा हम बड़ी आसानी से, अगर हम प्राइम नंबर है और उसका टोसेंट हम निकाल लेते तो बड़ी आसानी से हम उसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ये एक सवाल और है, इसमें हमें फिर से रिमाइंडर ज्ञात करना है। यहाँ देखिए जिस संख्या से हम डिवाइड लगा रहे हैं वो एक प्राइम नंबर है। 29 का टोसेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28। 28 से हम भाग लगा लेंगे 56 में। अब देखिए 561 है तो इसको हम 560 + 1 लिख सकते हैं, आसान हो जाए भाग उस हिसाब से। तो इसका टोसेंट है हमारा कितना, टोसेंट है इसका हमारा 28। अब 28 से 560 तो पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि 28 दूनी 56 होता है, कितना बचेगा केवल 1। इसको हम लिख देंगे 19 की पावर 1। पूरी पावर को केवल हमने 1 से रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये पूरा कट जाएगा, ये बचेगा 1 लिख दिया 29। 19/29 आया। अब यहाँ पे बड़ी संख्या से छोटी संख्या में डिवाइड कर रहे हैं तो जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या में डिवाइड करते हैं रिमाइंडर वही संख्या बच जाता है। तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर हमारा 19। जो अभी हमने सवाल किए हैं इनमें रिमाइंडर निकालते समय जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं वो संख्या थी एक प्राइम नंबर। अब यदि जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं वो प्राइम नंबर ना हो तो हम फिर किस तरीके से रिमाइंडर को ज्ञात करते हैं। 7 की पावर 177/12,
7 की पावर 177/12। इसमें हमें निकालना है भाई रिमाइंडर, इसमें हमें रिमाइंडर निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये इस बार प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों को प्राइम नंबर है, क्योंकि टोसेंट मेथड के लिए दोनों नंबर को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 12 के हम फैक्टर करेंगे। 12 के फैक्टर होते हैं 2 दूनी 4 या 12। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3। अब इसका टोसेंट कैसे निकालते हैं वो आप समझिए। टोसेंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे नंबर को, किसका निकालना है टोसेंट, 12 का। फिर ब्रैकेट लगा के 1 माइनस जो हमने फैक्टर किए हैं उनमें से प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे। एक बार 2 को लिखेंगे बटे में 1/2, फिर एक बार 3 को लिखेंगे 1 माइनस 1/3। कोई भी नंबर कितनी भी बार आ रहा हो, लेकिन हमें वो टोसेंट निकालते समय लिखना एक ही बार है। 2 बार आ रहा था यहाँ पे, लेकिन हमने एक बार लिख लिया है, और 3 एक बार आ रहा है तो वो भी एक बार लिख लिया है। इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। 12 2 एकम 2 और उसमें से 1 गया तो 1, 1/2। 3 एकम 3, उसमें से 1 गया तो 2, 2/3। तो 2 से 2 कट जाएगा, इससे 4 बार कट जाएगा। इसका टोसेंट आ गया 4। अब हमें क्या करना है, 4 से भाग लगाना है 177 में। हम 4 से भाग लगा देते हैं 177 में। 4 चौक 16, 1 बचा 7, 4 चौक 16, फिर से 1 बचा। 1 शेषफल बच रहा है, तो हम पूरी पावर को 1 से रिप्लेस कर देंगे। 7/12 आ गया। तो यहाँ पे देखिए ऊपर संख्या छोटी है, बड़ी संख्या से भाग लगाते हैं, तो इस स्थिति में हमारा रिमाइंडर बच जाएगा फिर से छोटी संख्या ही 7। एक और प्रश्न है 7 की पावर 24 26/90। फिर से इसमें जो हमने भाग लगाई वाली संख्या है वो फिर से प्राइम नंबर नहीं है। तो अब फिर से ही प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों को प्राइम नंबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका टोसेंट निकालेंगे। टोसेंट तो क्या होगा, सबसे पहले नंबर लिखेंगे 90। इसके आप फैक्टर कर लीजिए। 90 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अगर डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं आप फैक्टराइजेशन कर भी सकते हैं, जैसे 90 के फैक्टर हम करते हैं लासा वगैरह निकालने में करते हैं ना। 45 3 15 3 5, फिर 5 1। उसके बाद हम ये हो गया 2 3 का स्क्वायर और गुणा 5। ब्रैकेट लगाएंगे 1 माइनस, कोई भी नंबर कितनी बार हमें एक ही बार लिखना है, तो 1 माइनस 1/2, फिर 1 माइनस 1/3, फिर 1 माइनस 1/5। ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 90, 2 एकम 2, 1 बचा। 3 एकम 3, 1 में गया 2/3 हो गया, और 5 एकम 5 में से 1 गया 4/5। ठीक है। 2 से 2 कट गया, ऊपर हो गया 90 गुणा 4, और ये हो गया 3 पंजे 15। 15 से कट जाएगा 6 बार, 15 6 90 और 6 चौक 24। तो इसका टोसेंट आ गया हमारा 24। अब हमें क्या करना है, 24 का भाग लगाना है पावर में। अब देखिए पावर को हम आसानी से तोड़ लें, ये हो जाएगा 2400 + 26। भाग ना लगाना पड़े इसलिए हम सहूलियत कर रहे हैं। 24 का हम भाग लगा सकते हैं सीधे सीधे, 24 में तो कट जाएगा। 26 में भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा और 2 पावर बचेगी, 2 शेष बच जाएगा, तो 7 की पावर हम डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। ठीक है। 24 26 में 24 का भाग लगाने पर 2 शेष बचेगा, क्योंकि 2400 पूरा कट गया। 26 में लगाएंगे 1 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 होता है 49, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 90। 90 से एक छोटी संख्या 49 में भाग लगा रहे हैं, तो रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 49। ठीक है। तो उम्मीद है आपको रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए आज जो ट्यूशन मेथड पढ़ाया है वो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। इस मेथड द्वारा आप परीक्षाओं में रिमाइंडर पर आने वाले प्रश्नों को बहुत ही कम समय में और आसानी से हल कर सकते हैं। कम समय में और आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।